सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत नया है। पॉडकास्ट तो बहुत लोग करते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, हमारे गेस्ट जो कि आज आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कबड्डी के रिलेटेड, कबड्डी में कैसे जाना है और बहुत कुछ, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से कबड्डी खेल रहे हैं और अच्छा एक मुकाम हासिल किया है कबड्डी में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उनकी तरफ कैमरे का रुख मोड़ते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ, अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम सिद्धार्थ गोयल है। मैं कबड्डी प्लेयर हूँ और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से रेड लगाता हूँ। हम गुजरात में रहता हूँ मैं। विशाल सिंह। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं सूरत में रहता हूँ और मैं गुजरात टीम का कैप्टन हूँ, सीनियर टीम का, और मैं राइट कॉर्नर खेलता हूँ। तो अब हम लोग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा सिद्धार्थ से है। आपने कब से ये कबड्डी खेलना स्टार्ट किया और क्यों, मतलब कबड्डी में ही क्यों, और कब तक, अभी तक कितना कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? जैसे नेशनल खेल रहे हो अभी, स्टार्ट तो सब लोग बेस से ही करते हैं कि उनको तब आइडिया नहीं होता कैसे कबड्डी खेलना है, क्या करना है, कौन सा आगे जाके किस तरीके से स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी तो प्रोसेस पता है हमें, वैसे आपने स्टार्ट कहाँ से किया और अभी जब पहुँचे हो तो कितना टाइम लगा है सब कुछ? देखो सर, इसमें टाइम तो मेरे को 13 साल हो गए कबड्डी में, लेकिन स्टार्ट तो जब मैं 6ठी क्लास में था स्कूल में, तब से स्टार्ट किया कबड्डी खेलना। हमारे सर नीचे प्री गेम के लिए ले जाते थे कबड्डी खेलने, तो ऐसे धीरे धीरे कबड्डी सीखा। फिर आगे जैसा पढ़ता गया, 10वीं में आया, 11वीं में आया, 12वीं में आया, तो थोड़ा लेवल के बारे में पता चला कि स्टेट होता है, नेशनल होता है। तो इस तरह से कबड्डी ज़्यादा पसंद आया। अब यही सेम क्वेश्चन विशाल सिंह। मैंने कबड्डी कैसे स्टार्ट किया? मैंने तो, हम लोग, हमारे घर के पास गार्डन था, वहाँ पर चप्पल की लाइन बना के और वैसे ही खेलते थे कबड्डी। तो उसी तरह से रोज डेली शाम को ट्यूशन से छूटना और गार्डन चले जाना और कबड्डी ही खेलना, क्योंकि कबड्डी इतना, वही सब लोग कबड्डी ही खेलते थे उस समय। और फिर हमारे स्कूल में भी कबड्डी, वहाँ भी कबड्डी। फिर धीरे धीरे 10th के बाद, 10th का रिजल्ट आया और पापा ने बोला क्या करना है। मैं कहा कॉमर्स या साइंस। मैं कहा स्पोर्ट्स में जाना है। तो उन्होंने भी कुछ सवाल नहीं पूछा और बोला ठीक है जा सकते हो। फिर उसके बाद एकदम अच्छे से स्टार्ट किया, प्रैक्टिस वगैरह, और फिर कबड्डी, अभी तक कबड्डी ही चल रहा है। सही है। और एक चीज़ कि कबड्डी ही क्यों, मतलब बाकी सब स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स आपने जैसा बोला कि साइंस या फिर कॉमर्स या फिर स्पोर्ट्स, हाँ। आपने बोला स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे है ना, बहुत वैरायटी है। तो कबड्डी ही क्यों? कबड्डी से जो मजा कबड्डी खेलने में ना, और वो कोई गेम में नहीं है। पहले स्टार्ट ही कबड्डी किया था। जैसे कि कोई क्रिकेट बचपन से खेलता आ रहा था, मैंने कबड्डी खेलता आ रहा हूँ पहले से। छोटा सा जब गली के बाहर भी तो कबड्डी खेलते थे, मेरे गार्डन के पास भी कबड्डी खेलते थे। स्कूल में गया तो ज़्यादा, फिर उसको सर को पूछा कि सर कबड्डी में क्या क्या आता है, ऐसा सर ने सिखाना चालू किया। फिर धीरे धीरे मेरे को नॉलेज आया कबड्डी का। फिर जैसे जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे ना, उस टाइम स्कूल में इतना बड़ा प्लेग्राउंड और ये सब नहीं होता था, और तो सिर्फ 2 ही गेम होती थी, 2 या 3 गेम, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो। तो खो खो और वॉलीबॉल में तो उतना इंटरेस्ट सबको आता नहीं, सभी नॉर्मली सभी कबड्डी ही खेलते थे। इसलिए कबड्डी। पहले बचपन में मस्ती करते थे कबड्डी में। आप पता नहीं था कि आगे जाके इतने बढ़ जाएंगे, उतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे और प्रो के ऑप्शन में नाम भी आ जाएगा। हम तो क्लास में भी कबड्डी खेलते थे। रिसेस हो रहा है तो कबड्डी खेल रहा है, छुट्टी हो रही है तो कबड्डी, ट्यूशन से छूट रहे हैं तो कबड्डी। मतलब कबड्डी का उस समय स्कूल में भी। और कौन सी स्कूल थी? लॉर्ड कृष्णा स्कूल में पढ़ता था मैं उस। आप? मैं यूनियन स्कूल में पढ़ता था, लाल गेट। अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर या फिर किसी को देख के या फिर कोई टीचर जिसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो कबड्डी की तरफ आपको लेके आने में, प्रोफेशनली खेलने में? जैसे अभी तो स्टार्ट किया होगा, जैसे आपने भी बताया कि स्टार्ट किया तो ऐसे ही ग्राउंड में, गार्डन में, स्कूल में खेल रहे हो। कोई ऐसा जिसने आपको कन्वर्ट किया कि नहीं ये अब प्रोफेशनली जाते हैं, खेलते अब अच्छे से खेलते हैं, लाइक स्टेट नेशनल्स होता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करके खेलते हैं, अच्छे से स्किल डेवलप करते हैं। तो वो चेंज किसी ने लाया था या फिर खुद ही ऐसा कुछ हुआ? तो वो कहाँ से आया? धीरे धीरे खुद ही ऐसा होता रहा ना, कि धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलता रहा कि हम भाई डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर स्टेट खेले। स्टेट में गए तो पता चला कि नहीं ऐसे ऐसे सिलेक्शन होता है, आपको ऐसे परफॉर्म करना है तो आपका सिलेक्शन होगा। धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म मिलता रहा। जैसे कि जोन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल। उसमें इंडिया कैंप आता है तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो सब सरकार देते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मतलब स्टेट से स्टार्ट हो जाता है रहने के वो सब थोड़ा स्टेट से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट तक तो सारे ले जाते हैं हमारे स्कूल के। फिर जब
स्टेट की टीम बन के जाती है बाहर। मतलब स्टेट से ही स्टार्ट हो जाता है कि उन लोग स्पॉन्सर करने लग जाते हैं सब कुछ के लिए, बस खेलना है हमें। हाँ हाँ। और कुछ ऐसा होता है कि नेशनल में सेलेक्ट होने के बाद जैसे अच्छा खेल रहे हैं तो कुछ मंथली उन लोग इनकम या फिर सीओई देते हैं ना। हाँ, गुजरात गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अच्छा उसमें सीओई मिलता है कुछ खिलाड़ी को, उनका अलग से समर कैंप लगता है अच्छा 21 दिन का। उसमें जो लड़का अच्छा है फिजिकल में, गेम में, उसको ऑल बेस ईयर परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से उसको हर महीने 5,000 रुपये हर महीने दिया जाता है। इसी तरह सेम साई का है, सेम जैसे कि पूरे ऑल इंडिया में ऑल इंडिया के प्लेयर होते हैं ना, तो जैसे कि पहले नेशनल हो गया, नेशनल होती है तो उसमें से जो जो अच्छा खेलते हैं, नेशनल पे परफॉर्मेंस होता है जिसका, तो उसमें सर आते हैं वहाँ पे, जगदीश शर्मा करके सर है, तो नाम ले लेते हैं, मतलब कहाँ से खेल रहा है, ऐसा रेडर पोजीशन वगैरह जो भी है, डिफेंडर तो डिफेंडर, ऑलराउंडर, तो उनको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद फिर आगे की प्रोसेस जो होती है वो साई में करवाते हैं, मतलब कि जैसे कैंप में बुलाया, 5 दिन का कैंप होता है, 1 महीने का कैंप होता है, तो उस तरह फिजिकल फिटनेस, फिर गेम देखते हैं, अपना डिसिप्लिन देखते हैं, नेचर वगैरह, तो उस हिसाब से चलता है। और उसका जो बजट है, मतलब कि सरकार 5 लाख देती है पर पर्सन को, एक प्लेयर को। हाँ, उसमें से 2.5 लाख सरकार वो साई ले लेती है, उसमें 2.5 लाख हमको अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट। 2-3 महीने के बाद 30,000 गिरे, 2-3 महीने के बाद 50,000 गिरे, और उस तरह वो 2.5 लाख जो आते हैं वो लोग डाइट का खर्चा करते हैं, हमारा रहने का, आने जाने का भाड़ा, साई में एकेडमी रहने का, एकेडमी हॉस्टल में रहने का, वो सब। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका फेलियर, जो सबसे बड़ा फेलियर रहा हो कबड्डी में या फिर किसी भी चीज़ में, लाइफ में भी हो सकता है, तो वो एक चीज़ क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि उस दिन सबसे वो दिन थोड़ा ख़राब रहा हो या फिर ये कबड्डी का मैच ख़राब रहा हो ऐसा। जब स्टार्टिंग में जब पहली बार जब स्टेट खेलने गए ना, तब पहली मैच हारते हैं ना, तो बहुत दिल पे लगता है, क्योंकि तब कबड्डी इतना आता नहीं था। जब सीख गए उसकी बात अलग है, लेकिन उसके बाद मॉरल बहुत टूटा था। पहली बार इतना मतलब ऊपर गए और पहली मैच हार के आना घर पे, और इतना रोना, घर पे जाके भी इतना ही रोना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तक हम चैंपियन बनते हैं, तो स्टेट पे जाते डायरेक्ट ही पहला मैच हार जाए तो कैसा फील होता है सर। फिर उसके बाद फिर ऐसा ऐसा मन में ख्याल आने लगा कि अब एकेडमी ज्वाइन करूंगा, आप सबको दिखाऊंगा, ऐसा ऐसा खेलूंगा, खतरनाक हॉस्टल में रहने का वो सोच लिया सब, फिर मेहनत करूंगा ऐसा। और उसे कोई एक्सपीरियंस मिला हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिटनेस और डाइट में लगा था थोड़ा। आपका कोई ऐसा कोई दिन रहा हो? मेरा तो फेलियर स्टार्टिंग ही था। मैंने जब कबड्डी स्टार्ट किया और उस समय हमको इतना पता नहीं था कि इंजरी क्या होती है, फिटनेस क्या होती है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है तो प्लेयर जब तक एक लेवल पे नहीं खेलता उसको नहीं पता चलता कि भाई फिटनेस क्या होता है या इसमें इंजरी, ये चीज़ की इंजरी आती है। तो मैंने स्टार्टिंग किया और मेरा लिगामेंट चला गया, और उस समय पता भी नहीं था, तो 1 निकेप चढ़ा दिया, 2 निकेप चढ़ा के, 3 निकेप चढ़ा के खेल रहे हैं, दर्द हो रहा है फिर भी खेल रहे हैं। तो एक टाइम बाद फिर ऐसे पूरा लिगामेंट चला ही गया, मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा चलो डग कर जाए, थोड़ा सा चलो डग कर जाए। तो फिर सोचा कि अब क्या, अब तो कबड्डी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर एडमिट वगैरह हुआ, फिर पापा ने बोला कि घर से बहुत सपोर्ट रहता है, पापा मम्मी का, बोला भाई कब स्टार्ट करना है, हॉस्पिटल में ही ऐसा सवाल करे कि भाई खड़ा कब होना है, स्टार्ट कब करना है वापस। फेलियर था, लेकिन वो जिस दिन उन्होंने वो ऐसा बोला कि भाई स्टार्ट कब करना है, फिर जुनून आ गया कि नहीं अब तो करना ही है। उसके बाद अच्छे से मेहनत की। वो फेलियर था, लेकिन वही चीज़ जो हॉस्पिटल में हुई वो सबसे अच्छी थी कि भाई अब कब स्टार्ट करना है वापस से। वो मेन चीज़ की मम्मी पापा का बोलना कि अब कब स्टार्ट करना है, खड़ा कब होना है। मैं तो सोचा कि अब खेलने ही नहीं देंगे। घर से सपोर्ट फुल है, मतलब जब खेलता था, जब छोटी छोटी चोट लगती थी तब बोलते थे मेरे को कि भाई ना मत जा। फिर जैसे स्टेट खेला, पहली स्टेट खेला ब्रह्मा में, खेला पहली स्टेट सब जूनियर में, झारखंड खेला था। हाँ, फिर वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस आया, मेरे को हॉस्टल में रखने की बात चली। मेरे युवराज सर है, हाँ, वाल्मीकि विद्यालय में, तो वो मेरे को ट्रेन करते थे, कबड्डी सर थे मेरे। तो मेरे पापा उधर आए, सब सर से बात की, फिर मेरे पर मेरे पापा और मम्मी को ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि नहीं, इधर दूसरे सारे भी बच्चे हैं, उनको देख के मेरे को भी भेजा कि नहीं तू भी कर कुछ। इसलिए मतलब विश्वास जो बनता है ना, वो माँ बाप को दूसरे बच्चे को देख के भी बनता है। और सर से थोड़ी बहुत बात की कि नहीं आपका लड़का अच्छा खेल रहा है, तो उस तरह सर पापा मम्मी को भी ज़्यादा मोटिवेशन आया कि नहीं मेरा बच्चा भले हमसे दूर है लेकिन कुछ करेगा आगे जाके ज़िंदगी में।
तो मतलब जब इनिशियल स्टेट पे खेलते मतलब एकदम जो ग्राउंड लेवल पे जब खेलते थे तब थोड़ा वो होता था कि ये क्यों खेल रहा है ऐसा, लेकिन फिर बाद में जब स्टार्ट किया अच्छे से खेलना तो घर का सपोर्ट, हाँ सपोर्ट मिलना लग गया। तो ऐसा हो गया कि नॉर्मल मैच हो रही है अगर कहीं पे और यूट्यूब पे लाइव है तो भी पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, भाई भी बैठ जाएगा, मम्मी भी बैठ जाएंगे कि नहीं मैच चल। लोकल मैच हो तो भी ऐसा माहौल है घर में, अच्छी मैच तो देखेंगे, पर लोकल में भी ऐसा होता है कि भाई 1 बजे मैच है तो कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सब बैठ के मैच ही देख रहे हैं, फुल सपोर्ट रहता है। अब इसी को लेकर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं कि अभी तो हमने फेलियर की बात कर ली, बुरे दिन की। अब कोई एक ऐसा अच्छा दिन बताओ जो बहुत अच्छा रहा, मतलब लाइक कोई सक्सेस या फिर कुछ भी, मतलब उस दिन ऐसा लगा कि हाँ कुछ किया है। हमारे 2021 में सीनियर नेशनल थी अयोध्या में, उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था मेरा। महाराष्ट्र के सामने 7-8 टैकल पॉइंट थे। उत्तराखंड से हमारा पहला मैच था, उसमें भी 8 से ज़्यादा टैकल पॉइंट थे, 3 रेड में पॉइंट थे। नहीं, उस समय लगा कि नहीं अब कबड्डी खेला या अब कुछ किया हुआ है, तो वो समय बहुत अच्छा था। और एक था 2019 में मेरी पहली नेशनल थी जूनियर, और गुजरात जूनियर में कभी क्वालिफाइड नहीं हुई थी, और हम लोग वो टूर्नामेंट खेले थे नेशनल, जूनियर नेशनल, और हमारी टीम क्वालिफाई हुई थी। हमारी क्वालिफायर राउंड राजस्थान से था, और सिचुएशन ये था कि इक्वल पॉइंट चल रहा था, और उधर से हमारा रेडर पॉइंट लेके आया, और हमारा डिफेंडर जैसे अंदर आया वो वैसे उसने रेड कर दिया राजस्थान के रेडर ने, और लास्ट मोमेंट पे मैंने उसको सामने से जाके ऐसे टैकल किया और उसने सर मारा ऐसे, और मिड लाइन से बस इतना सा बचा हुआ था मेरा पैर, और सारे टीम वालों ने सपोर्ट किया और मिड लाइन से इतना बचा था, और वो मैच हम जीत गए। और बहुत दिन बाद जूनियर में गुजरात क्वालिफाइड हुई थी, और फिर हमने खेलो इंडिया खेला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया का फिर कैसा है एक्सपीरियंस है? खेलो इंडिया ये सब बाकी जो नेशनल्स होता है और खेलो इंडिया थोड़ा अलग निकल जाता है ना। हाँ, क्योंकि टॉप 8 टीम खेल रही है तो सारी टीम आपकी अच्छी आएगी, क्योंकि नेशनल की टॉप 8 टीम खेलेगी आपके सामने। जैसे नेशनल गेम्स होता है वो सीनियर की टॉप 8 टीम खेलती है, और खेलो इंडिया होता है वो जूनियर की टॉप 8 टीम खेलती है। अच्छा, तो मजा तो उसी में है भाई, आपके सामने सारी टफ टीम आने वाली है, एक अलग ही लेवल का जुनून के नहीं अच्छे से खेलना है, थोड़ा चैलेंज मिलेगा। चैलेंज मिलेगा, प्लस टीवी पे आएगा। उस समय स्टार स्पोर्ट्स पे आता था खेल, अभी भी आता है, अभी भी स्टार हाँ, स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स पे आता है। तो वो तो एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी कि नहीं अब टीवी पे आएंगे भाई, घर वाले देखेंगे। कुछ भी हो जाए टीवी पे आना TV बहुत पे बड़ा आना, इंडिया के लिए अभी वही भी बहुत तो। वो है कि हर एक मैं का वही एक वो तो रहता ही है, रिपोर्टिंग में आ जाए कैसे हाँ, भी, मतलब कैसे भी टीवी में आना है बस। अब यही चीज सिद्धार्थ, वही जैसे विशाल भाई ने बताया कि वो खेलो इंडिया खेले, टीवी पे आए तो टीवी पे आने के लिए मतलब जैसे कि खेलो इंडिया में प्रवेश किए हमारी टीम 2020 में असम खेलने गए थे, और हमारा मैच हुआ महाराष्ट्र से, असम से और चंडीगढ़ से। लेकिन हम महाराष्ट्र से हार गए और चंडीगढ़ से भी हार गए, लेकिन असम के सामने जीते थे। पर जीत हार तो होती रहती है, लेकिन वो पहली बार जो टीवी पे आए ना तो घर पे पता चला ना, और हम उधर गए, हमने सब कैमरा वैमरा देखा कि भाई इधर तो सब टीवी में आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि सारे भाई प्लेयर टीवी में आने वाले हैं, टीवी में मैच दिखाएंगे। मैंने तरह डायरेक्ट मैंने कॉल करा घर पे मम्मी को कि मम्मी हम टीवी पे आने वाले, मेरी मैच देखना जरूर भूलना मत, क्योंकि मम्मी पापा कहीं दूर तो आएंगे नहीं हाँ सही बात देखने के लिए, तो इसलिए ना वो उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन घर वाले भी फोन कर रहे हैं इधर उधर के इतने बजे देखना टीवी में आएगा लड़का, इतने बजे देखना टीवी में आएगा लड़का। बहुत प्राउड मोमेंट होगा। हाँ, वो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट वही है कि मम्मी पापा ने हमको टीवी में खेलते हुए देखा कि नहीं भाई मेरा बच्चा आज कुछ तो किया, मतलब कुछ तो कर रहा है। तब वहां पर ऐसे तो हो नहीं रहा है कि कोई स्टार स्पोर्ट वाले ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो नए प्लेयर्स होते हैं, जैसे अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, जैसे आप लोगों ने तो बहुत 13 साल पहले स्टार्ट कर दिया, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो कबड्डी बहुत ग्रो भी हो चुका है, प्रो कबड्डी आ गया है, बहुत लोग अब बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है कि किस तरीके से, लेकिन फिर भी एक स्क्रैच से आप बता सकते हो कि कोई नया जब स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, जो गलती आपने की है कि वो ना करे, और कैसे कैसे करके नेशनल तक या फिर इंटरनेशनल तक का प्रोसेस, कि जैसे सेलेक्ट होने का क्या प्रोसेस रहता है, प्रो में जाने का क्या प्रोसेस, उस धीमे धीमे हम पहले नेशनल तक पहुंचने का कुछ प्रोसेस के ऊपर। हम जब खेलते थे ना तब गेम मिट्टी पे होता था ज्यादातर स्पोर्ट्स, भाई वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी, खो, सारे स्पोर्ट्स को आप ले लीजिए, और अब के जो स्पोर्ट्स हैं वो सारे मैट पे आ गए। तो सबसे पहला चीज़ है तो आपको फिटनेस करना है, फिटनेस नहीं करोगे तो मैट पे खेल नहीं पाओगे। मैट पे खेलने के लिए बहुत ही अच्छी फिटनेस और एनर्जी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। फिटनेस लेवल आपका सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान देना है, उसके बाद गेम पे आना है, ग्राउंड पे।
गेम आप धीरे धीरे खेलोगे, धीरे धीरे आप टूर्नामेंट्स खेलोगे, लोकल खेलोगे, आपका गेम इंप्रूव होगा, मेहनत करोगे। पर सबसे पहला जो चीज़ है, आप कबड्डी लीजिए या कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, फिटनेस लेवल आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम डाइट तो आपको प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस के बाद, और अच्छा डाइट लेना है, सुबह शाम ब्रेकफास्ट में। अब बात करते हैं, ये चीज़ हो गई कि उनको फिजिकली वो फिट रहना है, वो चीज़ बात हो गई। अब प्रोसेस समझ लो कि किसी ने ये भी अचीव कर लिया, बट अब उसको प्रोसेस नहीं मालूम है। बहुत लोगों को क्या होता है ना, जैसे आपने बात की कि आपके स्कूल में खेलते थे पहले से लोग, मैं ऐसे भी स्कूल को, बहुत सारे स्कूल को जानता हूँ जिसमें कबड्डी नहीं खिलाते हैं, और मतलब कबड्डी का बहुत कम नाम है उस स्कूल। जब हम खेलते थे ना, तब कुछ नहीं था कबड्डी, लेकिन आज ऐसा हो गया ना कि नया लड़का अगर स्टार्ट कर रहा है, वो एक लेवल पे पहुंच गया है कि उसको पता चल रहा है कि कबड्डी क्या है, फिटनेस क्या है। उसके लिए इतनी सारी एकेडमी है, आप कहीं भी देख लीजिए, हरियाणा में कहीं भी वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो वो अपने पास के जो लड़के उनके सीनियर हैं, वो क्लब ज्वाइन कर सकता है। वो उनको बताएंगे कि भाई आगे कैसे बढ़ना है, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल का इस डेट को सिलेक्शन है, इस डेट को खेल महाकुंभ है, या जो भी है, मतलब सिलेक्शन होने वाला है, वो सिलेक्शन में जाए। प्रैक्टिस तो देखो आपको क्लब पे ही होगी, ग्राउंड पे ही होगी। प्रोसेस यही है कि पता करें कि भाई सिलेक्शन टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, आप कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करें। एकेडमी सबसे बेस्ट है, अलग अलग जगह के प्लेयर हैं, वो वहाँ से टूर्नामेंट खिला रहे हैं, वो डेली डाइट दे रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सुबह शाम वहाँ पे कोच लगा हुआ है। सबसे अच्छा है नए यंगस्टर के लिए कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, जो बड़ी बड़ी एकेडमी है। भाई अनूप कुमार जो हमारे लेजेंड है, उनकी एकेडमी है, यूपी योद्धा की एकेडमी है मेरठ में। ऐसे बड़ी बड़ी, मनप्रीत सर अभी नई एकेडमी खोल रहे हैं, जिसमें ऐसे बच्चे भी ले रहे हैं जो उन्होंने अभी एक सिलेक्शन रखा था, जिसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट करेंगे, उनको फ्री रखा था हमेशा के लिए, फ्री डाइट, फ्री रहना और सब फ्री। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निकाल रहे हैं, बस आपको पता करना है कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, कि जो भी सोशल मीडिया है उनका, या फिर कोई जो प्लेयर्स हैं उनको फॉलो करो, और उनके साथ जो उनका स्टोरी होता है ना, वो रेगुलर देखते रहो। जैसे अगर यूपी योद्धा का हो गया, तो यूपी योद्धा वाले कुछ ना कुछ उसका अपडेट देते रहेंगे। तो वो चीज़ें थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी कि कहीं से न्यूज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए, कोई कबड्डी के रिलेटेड न्यूज़। तो वो सब चीज़ें वैसे ही आपको पता चलेगा। जैसे कोई डेट आ रहा है सिलेक्शन ट्रायल का, अब वो मैं भी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकते आपके एरिया में कब है सिलेक्शन ट्रायल, या फिर कब है डिस्ट्रिक्ट का मैच। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके पीटी सर या फिर कोई भी है स्कूल में है, तो उनसे बात करो, या फिर एक काम करो, अगर गुजरात में हो तो खेल महाकुंभ का वेबसाइट बार बार चेक करते रहा करो, उनके पोस्ट देखते रहो कि कब आने वाला है। खेल महाकुंभ भी बहुत अच्छा है यहाँ गुजरात का। और अगर सिर्फ फिर बाद में AKFI का वेबसाइट रेगुलरली चेक करो। ऐसे कभी कभी उन लोग लेट भी अपडेट देते हैं, बट हाँ फिर भी उनका चेक करते रहा करो। बहुत बार क्या होता है ना कि स्टेट खेलते खेलते उसमें फंस जाते हैं, वो कि स्टेट ही खेल रहे हैं, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, नेशनल के लिए नहीं जा पा रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स बैठे हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब खेल रहे हैं, बट आप उनको बीट नहीं कर पाते हो। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब स्टेट खेल रहे बहुत समय से हो गया, बट नेशनल के लिए सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, कुछ प्रैक्टिस या फिर क्या, किस तरीके से? लोकल टूर्नामेंट खेलना है सबसे ज़्यादा, उसी से आपका डर खुलेगा, एक्सपीरियंस होगा। आप एक नेक्स्ट लेवल गेम दिखाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा नेशनल में, क्योंकि एक एक बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक, बच्चे बहुत सारे आएंगे, सारे स्टेट आएंगे, उसमें से भाई कैंप में कितने होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे। वो 20 में आने के लिए आपको एडवांस गेम दिखाना पड़ेगा। सबसे अच्छा लोकल टूर्नामेंट खेलना, जितनी टूर्नामेंट मिले सारी खेलनी। नया लड़का हो, पुराना लड़का हो, सीनियर हो, जूनियर हो, जितनी लोकल खेलेगा उतना ज्यादा आगे आएगा। सही बात। तो अभी जैसे आपने डर के बारे में बात करी कि डर खुलेगा टूर्नामेंट्स खेलने से, कभी ऐसा पहला ऐसा कुछ था कि जब फर्स्ट मैच खेला होगा स्टेट या फिर जब ऐसा नेशनल होता होगा, तब तो डर तो लगता होगा, भले कैप्टन हो या फिर कुछ भी है, बट एक बार ऐसा थोड़ा फीलिंग तो आता होगा, तो वो चीज़ किल कैसे करते हो, कि उसको मारते कैसे हो? कि अभी एक डर तो रहता है, एक अंदर से ऐसे थोड़ा नर्वसनेस रहता है थोड़ा सा, कि नहीं यार मैच है, अच्छे से खेलना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, या तू सीनियर है या तू कैप्टन है, तुझे तो अच्छा करना ही है। बाकी प्लेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुझे अच्छा करना है। पर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं कर लेंगे, इतने दिन से खेल रहे हैं, अच्छा खेलेंगे, अपना बेस्ट देना है। बस यही सोच के उतरते कि अपना बेस्ट देना है, कुछ भी हो, टूट जाए फूट जाए, उससे कोई लेना देना। जितना माइंड स्ट्रांग होगा ना, इतना ही हम ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, शरीर को भी इतना फिट रखेंगे और एकदम फ्रीली खेल सकेंगे। और माइंड को एकदम पावरफुल रखने के लिए योगा करना चाहिए, सुबह ध्यान में बैठना चाहिए, तो गेम भी इम्प्रूव होता है और ज़्यादा फोकस बना रहता है एक चीज़ के ऊपर।
जैसे कि ध्यान करने बैठते हैं ना, तो कोई भी हमारा जैसा कोई भी गोल हो, जैसे भी कबड्डी में इंडिया खेल रहा हो, कबड्डी में प्रो खेल रहा हो, जैसे भी भाई इंडिया में कुछ मतलब कि हमारा एकेडमी खोलनी है कोई भी बड़ी वाली, प्रैक्टिस करानी है सबको, तो मतलब उसको करने के लिए भी ध्यान में बैठना जरूरी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब डर लगा हो, या फिर कोई मैच से पहले फर्स्ट टाइम तो हुआ ही होगा? टाइम तो होना ही है सबके साथ, क्योंकि आपके साथ सीनियर प्लेयर खेल रहे होंगे, आप सेलेक्ट हुए और उसके पहले तो जो टीम खेल रही वो टीम खेल रही होगी, आप नए प्लेयर हो उनके साथ। पहले स्टेट खेले थे तो डोलो ले लेके खेलते थे, पेन किलर, कि भाई बुखार आ जा रहा है, किसी का पैर कांप रहा है, किसी का हाथ कांप रहा है, भाई पहला स्टेट है, खेलना है आपको, इन 7 में जगह मिल रही है, अच्छे से खेलना है। और पहले क्या था, कबड्डी ताकत की खेल थी। हाँ। भाई वो 4 को उठा लाया, वो सामने खड़ा हो गया तो वो हिल नहीं पा रहा। आज वो नहीं, यार टेक्निक और दिमाग का खेल। कबड्डी 2 ही चीज का खेल रह गया, एक दिमाग और एक स्किल। बाकी आप सोचो कि भाई मेरे डोले बड़े हैं, मेरे पास पावर है, वो कुछ काम का नहीं है। सही बात है। और उसने एंकल होल्ड कर लिया, डबल थाई मार दी, डबल डाई मार दी, कितना भी भारी रहेगा नहीं हिल पाएगा। सारी टेक्निक और स्किल की गेम हो गई। तो जो सबसे पहली बार का जो फियर था उसको कैसे ओवरकम किया था, जो सबसे पहली बार ऐसा? वो तो फियर में ही खेल लिया। और आप एक बार कबड्डी ग्राउंड में उतरेंगे, उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है, क्या कब 40 मिनट खत्म हो जाएगा ना, आपको पता ही नहीं। हाँ सही बात है। जैसे अंदर उतरे भाई, चलो 20 मिनट हो गए, एक हाफ हो गया, आगे हो जाएंगे तो 5 पॉइंट से आगे हो गए, और इसको कवर करने कैसे कवर करना है। मतलब आप सिर्फ वही सोचोगे कि भाई करना क्या है, अब मैं कौन सा टैकल बनाऊं, रेड में जाऊं, भाई अब आगे क्या करूं। उसमें फियर तो सिर्फ एक बार उतरना है, उसके 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। और अब एक और ट्रांजिशन आता है इसके बाद, जैसे स्टेट खेला, नेशनल खेला, अब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जैसे अब थोड़ा लोग आपको जानने लगते हैं कि हाँ ये अच्छा खेल रहा है, आपके गेम को देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी बहुत लोग आते हैं। तब जब कोई बड़ी मैच होती है, फिर बाद में क्राउड होता है, क्राउड जब चीयर करता है, तो ये बहुत डिफरेंस ये बहुत माइंड पे बहुत लगता है ये। जैसे कि हम पॉइंट लेके आ रहे उधर से, यहाँ पॉइंट मार रहे, जैसे कि हमने टैकल बनाया, टैकल गया तो क्राउड हमारी तरफ होता है, तो और दूसरा 2-3 और टैकल लग जाते हैं। सामने वाला का क्राउड ज्यादा हो जाए तो हमारा थोड़ा मॉरल पे थोड़ा मार लगता है कि भाई सामने वाले टीम का मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या क्राउड का भी वो बहुत बड़ा भाग है प्लेयर को अप डाउन करने में। हमारी नेशनल गेम्स अहमदाबाद में थी। हाँ 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 हाँ। तो क्राउड तो ऑब्वियस गुजरात की तरफ ही रहेगा। हमारी यूपी से मैच थी और हमारी टीम अच्छी थी, बहुत काफी अच्छी थी, पर जो मेन रेडर थे वो इंजर्ड थे, तो भी हमारी टीम अच्छी है और हमने बहुत अच्छा टफ दिया था। उसमें जो सपोर्ट था भाई, 1 पॉइंट ला रहा है उधर से धप धप आवाज आ रहा है। मतलब अगर विशाल टैकल पॉइंट मार रहा है तो विशाल सिंह, सिद्धार्थ पॉइंट ला रहा है तो सिद्धार्थ, मतलब गूंज रहा है पूरे स्टेडियम में और वो आवाज आ रहा है। मतलब पीछे से ऐसे रोआटे खड़े हो जा रहे कि नहीं यार अब तो करना है, तो है, मारना है। हम बहुत अच्छा खेले थे वो मैच। मतलब यूपी वो टीम फाइनल जीती थी, सीनियर 36 सीनियर नेशनल गेम्स, 36 नेशनल गेम्स, और हमने यूपी को टफ दिया था और सिर्फ 3-4 पॉइंट से आ रहे थे हमारी टीम। वो मोमेंट से यार, मतलब एक चीज तो है कि उनका बहुत अगर फैन साथ में हो तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकता है। कोई भी टीम हो सामने जाए एक बार तो थोड़ा वो भी सोचेगी कि नहीं यार कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है टीम। ये सब बात होने के बाद अब एक चीज आता है कि एकेडमी, अभी सबसे बेस्ट एकेडमी जो गवर्नमेंट चलाती है वो साई ही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें जाने का प्रोसेस क्या है? जैसे अब बहुत लोग होते हैं जिनको मतलब ऐसे थर्ड पार्टी नहीं करना है कि किसी और के पास जाके उनको भरोसा नहीं है या फिर कुछ भी कोई भी रीजन, सब पहले क्या ट्राई करते हैं कि साई में हो जाए या ऐसे थर्ड पार्टी से होता ही नहीं है। कोई भी ऐसे फालतू की चीज में फंसे ही ना। ये सिलेक्शन प्रोसेस एक लेवल से होता है कि भाई आप 17 नेशनल खेल रहे हो, नेशनल में से आपका सिलेक्शन होगा, साई के कोच वहां पे आते हैं, वो आपका सिलेक्शन करेंगे, आपको मेल भेजेंगे, आपके फोन नंबर पे आपको मैसेज आएगा, फिर वो आपको साई गांधीनगर में बुलाएंगे, जो कि ऑल इंडिया मेन सेंटर है, पूरे ऑल इंडिया साई का सेंटर अपना गांधीनगर गुजरात में। वहां पे आपको बुलाएंगे, 5 दिन का ट्रायल लेंगे। वो ट्रायल बेस में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, गेम टेस्ट होगा, डिसिप्लिन देखेंगे, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और 17 बेस पे ही होता है, इसमें बड़े एज में सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, जिसके पास मेडल होता है नेशनल में तो उसको जल्दी चांस मिलता है। इसका ओपन ट्रायल भी होता है। ओपन ट्रायल में एज लिमिट होती है। मेरे को लगता है हर साल फरवरी में ही इसका ट्रायल होता है ना। हाँ, फरवरी में ही होता है, जनवरी में होता है। मतलब अभी आने ही वाला है। हाँ, बस आने ही वाला है। तो उसकी एक एज लिमिट होती है जो आप चेक कर सकते हो गूगल पर भी, या आपके किसी फ्रेंड से पूछ लो।
किसी से भी आप पूछ सकते हो, या तो गूगल मिल जाएगा आपको, ये सब रख ही देते हैं स्टेटस पे कि भाई साई का ट्रायल इस डेट को है और आप जा सकते हो। नेशनल होना जरूरी है उसमें। हाँ। नेशनल सर्टिफिकेट होना। ओपन में भी नेशनल होना जरूरी है? हाँ, ओपन में भी आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो नेशनल पार्टिसिपेंट हो, मेडल है तो भाई आपके ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे, वो आप पे ज्यादा ध्यान देंगे कि समझ गया। मेडल है लड़के के पास, कुछ तो होगा ऐसा। मतलब एक चीज है कि आपको थोड़ा वो सेट करके जाना पड़ेगा कि नेशनल आप प्रोसेस देख लेना है कि क्या क्या लेकर जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, क्या डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है क्या चाहिए सबसे पहले। जब आपको इतना दूर जाना और फिर वापस से आ जाना, कोई मतलब नहीं। तो फिर उसमें सेलेक्ट होने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके की, मतलब उनका स्टडीज का क्या होता है, और फिर बाद में ये क्या कहते हैं डाइट वाइट तो वो लोग सब कुछ संभालते हैं, कोचेस होते हैं। स्टडी का मेन क्या होता है, मतलब ये तो वहाँ सिद्धार्थ पढ़ाया भाई जाता बताएंगे। है? अगर हम चाहते हैं तो अगर स्टडी का वहाँ से भी कर सकते हैं, गांधीनगर में से कुछ स्कूल कॉलेज उधर भी है। तो वही मतलब हॉस्टल वाले मतलब जो सर हैं हमारे जयवीर शर्मा, तो वही हमको बताते हैं कि इधर आप स्कूल करते हो तो स्कूल में जाओ। ऐसे सुबह फिटनेस होती है, सुबह फिटनेस 6:30 बजे से स्टार्ट होती है 8:30 बजे तक। वहाँ पे 8:30 बजे तक वो स्कूल लगती है, तो 12-1 बजे तक की होती है। तो शाम को फिर ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती है 4:30 से 7:30 बजे तक। और उसके बीच में आप कभी भी स्कूल या फिर कुछ भी जो करना है वो कर सकते हैं, या फिर कुछ लिमिटेशन? सुबह का और शाम का सेशन मेन होता है। हाँ कंपलसरी। हाँ, उसके जो बीच में जो फ्री टाइम होता है ना, उसमें हम कुछ भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लाइक हम लोग, आप सूरत से हो और गांधीनगर में आपको वहाँ प्रैक्टिस वहाँ करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कि यहाँ से स्कूलिंग कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुश्किल हो जाता है, या फिर ऐसा ही करते हो, या फिर वहीं पढ़ रहे हैं? अगर हम चाहते हो तो उधर भी पढ़ सकते हैं। अगर इधर पढ़ना हो तो फिर हमको महीने महीने के लिए आना पड़ेगा इधर। हाँ एग्जाम हाँ, एग्जाम के टाइम पे आ जाना पड़ेगा। हमारे सर को यहाँ बताना पड़ेगा मेरा सिलेक्शन हुआ, एकेडमी में रहना है। पहली बात तो स्कूल का सपोर्ट भी चाहिए कि भाई लड़का प्रेजेंट नहीं है, उसको एग्जाम देने दे नहीं देने दे। सबसे मेन बात तो स्कूल का होता है। अगर गांधीनगर में भी पढ़ाई लिखने का है, कॉलेज स्कूल है, अगर यहाँ से ट्रांसफर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते थे, वहीं पढ़ना या फिर थोड़े समय पॉज किया था? मैंने वहाँ जाके पढ़ाई की। अच्छा, वहीं से किया है। और ऐसा कुछ उसमें रहता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहते हैं कि ये चीज़ मिस नहीं कर सकते, ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ, या फिर कोई स्ट्रिक्ट रूल जो उनको सोच के जाना है कि ये चीज़ मेरे से नहीं, ये चीज़ अगर मैं सुधार सकता हूँ तभी मैं वहाँ जाऊँ, वरना? जैसे कि सुबह उठना है 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। उसमें कोई मतलब कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसमें उठना है तो उठना है, सुबह टाइम पे पहुंचना है। सुबह 6:15 को असेंबली होती है। उसमें एक सेकंड में लेट हुआ तो सीधा ग्राउंड के बाहर। वो हम अनडिसिप्लिन में आ गए तो डायरेक्ट हमारी इमेज खराब हो जाएगी, सारे फ्रेंड सर्कल में हमारा नाम खराब होगा। फिर वो हमारे कोच है जयवीर शर्मा, वो हमारे कोच को बात बोलेंगे कि आपका लड़का लेट आता है, ऐसा वगैरह। तो वो सुबह उठना मेन होता है। फिर जाता है फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस ढंग से करता है कि नहीं, लड़का फिट है, वो सब भी देखते हैं, क्या खाता है क्या लाता है। तो लाइक आप वहाँ कुछ भी बाहर का भी खा सकते हो, या फिर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि नहीं हम यहाँ जो बन रहा है या फिर कैंटीन में जो बन रहा है या फिर वैसा ही वही खाना है, डाइट ही लेना है प्रॉपर? प्रैक्टिस के बाद तो ऐसी भूख लगती है कि आप बाहर तो कैसे ही जाओगे, जो मिल रहा है खा लो भाई। वहाँ तो अच्छे साई में तो सबसे बेस्ट डाइट मिलता है। देते हैं वहाँ पे। मतलब आप समझो स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा डाइट साई में मिलता होगा, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वेज के लिए वेज, नॉन वेज के लिए नॉन वेज, दोनों। और सारा डाइट देते हैं, मतलब कठोर हो गया, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है। तो वो ही देते हैं साई में। तो चोट वोट लगती है तो फिजियो भी उधर है, फ्री में ही हमको ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम साई के एकेडमी में रहते हैं इसलिए। और एक चीज़ की, जैसे कोई बाहर बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसमें जाने का क्या प्रोसेस रहता है? साई ही लेके जाता है या फिर आपको अलग से उसमें जाना पड़ता है, या फिर साई स्पॉन्सर करता है उसके लिए भी? अगर बाहर टूर्नामेंट हो रहा है तो जो टूर्नामेंट कर रहा है, जैसे कि आप टूर्नामेंट कर रहे हो तो आप साई के बच्चे बुलाओगे कि आपकी टीम भी चाहिए इधर, तो साई में से सर को आप बोलेंगे कि आपकी टीम भेजोगे, आपकी टीम अच्छी, आपका इतना बड़ा नाम है पूरे इंडिया में, बाहर भी कंट्री में भी साई हो रहा है, स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया, तो उसकी टीम अच्छी आती है तो कंपटीशन अच्छा होगा प्लेयर के बीच, बराबर। तो फिर उसमें से आपको मतलब आप बुलाओगे कि भाई सर भेजो, बराबर। तो फिर हमारा क्या अंदर साई में सिलेक्शन होता है, जैसे कि 50 बच्चे हो गए तो उसमें 12 प्लेयर निकालना है, तो उसके सब गेम वेम देखेंगे रोज, जैसे कि प्रैक्टिस हो गई, फिटनेस देखेंगे, स्टेमिना वेमिना, कैसे ग्रिप, कैसे स्किल है, जैसे कि अच्छे प्लेयर, एक अच्छी टीम बनाने के लिए वो सर कुछ भी करेंगे, मतलब जैसे कि फिटनेस हो गया, गेम, हाँ बराबर।
फिर वो स्पॉन्सर करेंगे, वो टीम को वो स्पॉन्सर करेंगे मतलब भेजने के लिए, मतलब वो टूर्नामेंट खेलने के लिए। टूर्नामेंट खेलने के लिए सर हमारे जो साई से साई की टीम कहीं भी जाएगी तो साई स्पॉन्सर करेगी। हाँ बस वो चीज होना चाहिए कि आप साई की टीम से, हाँ साई की टीम। ऐसा नहीं कि आप सिंगल जाके सिंगल नहीं, उसमें कोई नहीं हो। अच्छा, उसमें आप लेटर लिखो कि हमको छुट्टी चाहिए या ये टूर्नामेंट में खेलने जा रहा हूँ तो मिल जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सिर्फ छुट्टी मिल सकती है, वो स्पॉन्सरशिप नहीं। और जैसे नेशनल का होता है तो उसमें जो साई की टीम बनती है तो उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहता है कि अंदर इन 12 या फिर पूरा ईयर का देखते हैं या फिर उस समय का इनफॉर्म जो उस समय ज्यादा। हाँ ऑल इंडिया सिलेक्शन होता है ना। उसमें ऐसा होता है सर कि हमारे इंडिया में टोटल 8 साई है, 8 साई है बराबर। उनमें टूर्नामेंट होता है अंदर ही इंटर साई होता है। इंटर साई में जो टॉप 4 टीम होती है यानी पूरी टॉप 8 साई है बराबर, उसमें 8 टीम आएगी। उसमें जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसको उसमें सब में मिला के एक टीम बनेगी 12 प्लेयर की बराबर। फिर उनमें से 7 निकालेंगे खेलने के लिए। लेकिन जो 12 प्लेयर की जो टीम बनती है वो फिर एक की टीम बनेगी साई की पूरी। फिर जो फेडरेशन में जाती है, सब जूनियर में जाती है, सब जूनियर में जाती है, सीनियर में जाती है। सीनियर में पहले जाती थी, अब नहीं जाती। जूनियर सब जूनियर में जाती है। तो पूरे ऑल इंडिया की टीम बनती है। ऑल इंडिया मतलब कि ऑल इंडिया साई चंडीगढ़ में साई है, पंजाब में साई है, हरियाणा में साई है सोनीपत, गुजरात में हमारा साई हो गया, फिर पुणे में साई है, मुंबई साई है, तमिलनाडु में भी साई है। तो ये सब मिलाकर एक टीम बनती है साई की 12 प्लेयरों की। जैसे कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग जगह से दो तीन लिया, उस टीम को ऑल इंडिया साई के नाम से एडमिशन मिलता है और फिर बाद में वहाँ खेलती है। हाँ, नेशनल के लिए अच्छी टीम बनती है तो क्या वो मेडल वाली टीम बनती है। 1 से 3 में मेडल भी लेते हैं वो। तो कोई एक ऐसी बात जो आप साई में जाने के बाद बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि लाइक अच्छा हुआ मैं साई में गया, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का? साई में जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बन जाएगी इधर आके, क्योंकि सुबह शाम प्रैक्टिस टाइम पर अच्छे कोच, इंडिया कोच करवा रहे थे प्रैक्टिस तो जवेर शर्मा। फिर टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बैठना सबके साथ। रात को जल्दी 10 बजे ही सो ही जाने का, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है उधर साई में। तो सुबह टाइम पे पहुंचना, सब टाइम टू टाइम होता था। तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में नहीं भाई कुछ अच्छा ही करना, मतलब कहाँ पे आ गए। घर में तो चलो भाई 7 बजे चलते प्रैक्टिस में, 8 बजे चलते, लेकिन साई में एक ही टाइम भाई 6 बजे आ जाने का तो आ जाने का ग्राउंड पे। वो सबसे बहुत बढ़िया था। और कभी ऐसा हुआ है कि मतलब डिसिप्लिन अगर कभी लेट से पहुंचते या फिर ऐसा कुछ पनिशमेंट देते ना, पनिशमेंट भी देते। जैसे कि लेट आ गए तो एक दिन चलो छोड़ दिया, चलो नया बच्चा है कि चलो अब मतलब प्यार से समझाया एक बार, चलो बेटा अब कल लेट मत आना, आ जाना टाइम। आपको कभी मिला है कि नहीं पनिशमेंट? हाँ मिला है ना भाई मेरा पनिशमेंट तो पहली बार गया था जब बहुत पनिशमेंट मिला है सर के हाथ से, बहुत मार भी खाई मैंने। क्या पनिशमेंट में क्या देते हैं? पनिशमेंट में पूरा दिन ग्राउंड के बाहर ही, जैसे कि अब कबड्डी मतलब इतना प्यार, मतलब कबड्डी लवर, जैसे कबड्डी लवर हो गया बराबर, तो कबड्डी खेले बिना रह नहीं जा सकता बराबर, ऐसा हो गया था। और ऐसे बंदे को आप कबड्डी के ग्राउंड के बाहर खड़े रखो और उसको ऐसे अबदम मार के मतलब सबको देखा करे तो उसके दिल पे कैसे बीत रही होगी। एक भी दिन मतलब ग्राउंड पे अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि खेलना है आज, हाँ, और जाके खड़े कर देंगे, प्रैक्टिस ही ना करने दें। अगर हम घूमने भी जाते हैं तो भी मन कर देता है कि नहीं यार खेल रहा, चल उतर जाते, खेल लेते हैं थोड़ी देर। कि दूसरों को खेलते हुए देख के मैं नहीं खेल पा रहा यार। भाई के साथ भी हुआ है। एक गेम जैसा स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं कोई भी वर्ड का नाम लूंगा ना, उसमें जो भी सबसे क्विक, मतलब जैसे कुछ भी मैं एक वर्ड बोलता हूँ उसको देख के सोच के क्या आए दिमाग में, जो भी आ रहा है ना कोई एक वर्ड वैसा बोलना है कि वो सोच के क्या आया। तो फर्स्ट वर्ड है डुबकी। प्रदीप नरवाल। हाँ, ये चीज़ तो थी सबका, मेरे को पता था प्रदीप नरवाल ही आना है। अब दूसरा चीज़ है कैप्टन। पवन से रावत। बेस्ट प्लेयर आकाश शिंदे। महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मेरे को भी पूछो। अभी बेस्ट प्लेयर नवीन गोयत। बिंदास खेलते हैं वो प्लेयर। नहीं, कुछ भी बिंदास सोच के क्या आ रहा है? एक ही प्लेयर रविंदर पहल। एक ही प्लेयर, मैं भी वही बोलने जा रहा था। बिंदास तो एक ही प्लेयर है, रविंदर पहल। हाँ, उनके मतलब लेजेंड है, उनके जैसा प्लेयर नहीं। राइट कॉर्नर पे तो उनके जैसा प्लेयर नहीं, कोई प्लेयर नहीं देखा, कोई पेसर कुछ नहीं। आए रेडर मारना, ये मतलब अपना एक गेम खेलना है, सिचुएशन से मतलब नहीं है।
बिंदास आदमी। बिंदा, हाँ। वन मैन शो, पवन सेहरावत सर। एंकल स्पेशलिस्ट शुभम शिंदे, शुभम शिंदे, फेवरेट राइट कॉर्नर थाई स्पेशलिस्ट सौरभ नांदल। हाँ सौरभ नांदल। हो, सौरभ नांदल, मेरे को लगा विशाल सिंह बोलोगे। अरे हाँ हाँ, फिर से थाई होल्ड, जयदीप दहिया, हरियाणा स्टीलर्स में खेलता है। डाइव, हाँ, डाइव बोलेगी तो मैं तो विशाल भाई का ही नाम लूंगा कि उसके जैसे वो मच्छी पानी में जैसे जाती ना, उसके जैसे सेम ना, सबके पैर पे, दोनों पैर पे ऐसे डाइव मारते हैं। और हाँ एक चीज मैंने कि पहले रेडिंग खेलते थे ना, हाँ पहले रेडर था मैं। फिर वो कन्वर्ट कैसे हुए? पहले मैं रेडिंग करता था, जब मैंने पहला स्टेट खेला था मैंने बड़ौदा में, तब मैं रेडर था, एज ए रेडर खेल रहा था। ऑलराउंडर ही था पर ज्यादा प्रीफर रेडिंग में करता था। फिर उसके बाद मेरा पहला बार सिलेक्शन हुआ कैंप में, नेशनल कैंप में, तो नया था। और उस समय मेरे काफी सीनियर लोग थे जो खेल रहे थे उस समय, तो अच्छे अच्छे रेडर थे, अच्छे अच्छे डिफेंडर थे, और 20-22 लोग थे। मैंने बोला यार इन 12 में सिलेक्शन लेना है, पर उससे भी ज्यादा इन 7 में खेलना है, क्योंकि वहां जाके बाहर बैठ के यार मेहनत वो मजा नहीं आएगा खेलने में, बाहर बैठने में। मैं सोचा इन में जगह कैसे बनाऊं, तो मैं रोज वहां बैठ के सिर्फ पोजीशन ही देखता था कि कौन सा पोजीशन वीक है। भाई थर्ड रेडर वीक है, डिफेंड राइट कॉर्नर वीक है, राइट रेडर वीक है, लेफ्ट है कॉर्नर वीक है। और मैं उस समय खेलता था सभी था, मैं कोई भी स्पेशल नहीं था कि भाई मैं राइट कॉर्नर ही खेलता हूँ। फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया, मेरे को लगा कि उस समय की राइट कॉर्नर थोड़ा वीक लग रहा है, वो पोजीशन पे अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो इनमें भी जगह मिलेगी, इन 12 तो खेलूंगा ही। इन 12 तो कॉन्फिडेंस था कि नहीं इधर तक आए तो इन 12 तो जाएंगे, पर बाहर नहीं बैठना। तो फिर वहां पे स्टार्ट किया धीरे धीरे खेलना, और वो नेशनल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ राइट कॉर्नर पे मेरा कि फिर उसके बाद छूटा ही नहीं, आज तक राइट कॉर्नर ही खेल रहा हूँ। रेडिंग में चांस ही नहीं मिला। तो हम लोग इसको यहाँ खत्म करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपका भी अब कोई क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हो, तो हम लोग इनसे जो भी आगे के गेस्ट होते हैं या फिर इनसे ही इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी तरीके से हम वो ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन, आपके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कोई प्लेयर को सजेशन कि जो नया स्टार्ट कर रहा है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस, डाइट और टूर्नामेंट, ये 3 चीज तो करनी ही है आपको। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म, कोच। अब अच्छी टूर्नामेंट खेलोगे ना, लोकल बड़ी, अब अच्छे प्लेयर बनोगे तो आपको सब बुलाएंगे। हाँ। तो आप अच्छी टूर्नामेंट खेलोगे। अब तो कैसा हो गया मतलब माहौल, पता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब सिलेक्टर या कोचेस जो होते हैं ना, वो भी घूम घूम के प्लेयर ढूंढते हैं कि भाई इसको मेरे एकेडमी में लाना है, इसको डायरेक्ट प्रो खिलाना है। भाई भरत रुद्र देखो बेंगलुरु बुल्स में जो है वो लोकल से सीधे उठा के लाए थे। कोच साहब जो है अपने रणधीर सिंह कोच साहब, वो डायरेक्ट उठा के लाए थे उसको, वो स्टेट ना नेशनल ना कुछ, उसको लोकल से उठा के लाए। तो आजकल के सिलेक्टर हर जगह घूमते हैं, सिर्फ आपको बेस्ट डाइट रखना है, फिटनेस रखना है, गेम खेलना है, बस और कुछ करना ही नहीं। अमेजिंग। और आपकी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी ऐसा बताना चाहते हो आपने जो एक्सपीरियंस किया अभी तक कि वो उनको वो बैक ट्रबल नहीं मिले कि आपने कुछ गलत फेस किया हो या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीज़ उनको पहले से बता दो, उनको वो नहीं फेस नहीं करना पड़े जो आपने। जैसे कि अभी हमने फिटनेस करी, जैसे गेम खेला, तो उसके बाद होता है जरूरी स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रेचिंग मेरे टाइम में तो बहुत स्ट्रेचिंग बहुत कम करता था, और अभी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग बढ़ा दी। लेकिन जब कम करता था स्ट्रेचिंग, तो मेरा अंदर का नस आते हैं एक लिगामेंट, उसमें मेरा ACL और PCL और MCM करके ऐसे 3-4 नस आती है मेरे लिगामेंट में। तो उसमें से एक नस मेरी टूट गई क्योंकि मेरी बॉडी टाइट हो जाती थी। स्ट्रेचिंग नहीं करता था मैं फिटनेस के बाद, गेम के बाद सीधा ऐसे ही घर पे चला जाता था, रूम पे चला जाता था, खाना खा के सीधा सो जाता, सुबह वापस फिटनेस प्रैक्टिस, ऐसा लगातार होता रहा। बॉडी टाइट हो गई, मेरे नी पे ज़्यादा लोड आया तो एकदम से कट करके आवाज़ आई। तो डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि भाई तेरा तो लिगामेंट फट गया, लिगामेंट टूट गया है, ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुंबई में मैंने ऑपरेशन करा, फिर वहाँ पे दूसरे डॉक्टर मिले कि अब आगे से स्ट्रेचिंग करनी है ज़्यादा, तेरे को बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। वैसे तो ऐसा आगे वाले बच्चे को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आते हैं नए बच्चे कि भाई ज़्यादा भले फिटनेस करें और खेले कबड्डी, उसके बाद स्ट्रेचिंग जरूरी रखें, तो उसके बाद उनको इंजरी ना आए। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप अगर खेल रहे हो या फिर कभी कुछ ऐसा है तो सिर्फ जब एक्सरसाइज की आपने कोई भी, या फिर ये तो जिम में भी होता है कि जिम में भी आप अगर जाओगे ना तो उन लोग ये चीज़ बोलेंगे स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट ये चीज़ हल्के में कभी भी मत लेना।
स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलने जा रहे हो उससे पहले वार्म अप करो, जो भी सेशन है वो खत्म करके स्ट्रेचिंग करो। बीच बीच में भी अगर टाइम मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, मतलब एकदम डायनामिक स्ट्रेचिंग मत करना, लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है आपके नसों को खोलने के लिए, या फिर कुछ भी जो एक्सरसाइज किया, बॉडी बहुत वो नहीं हो जानी चाहिए, बहुत स्टिफ नहीं हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर कोई ऐसा हो कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि किसी प्लेयर को हमको यहाँ लाना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो वो चीज़ आप कमेंट में बता सकते हो हमको, और अगर कोई पार्ट अच्छा लगा है तो वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।